हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अक्षय चौहान। जैसे कि आपको पता है, ये हमारा HCF एंड LCM की सेकेंड क्लास है। मेरे जिन भी फ्रेंड्स ने, जिन भी दोस्तों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी क्लास फर्स्ट अटेंड नहीं की है, तो वो सबसे पहले एक काम करें, हमारे चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी पर जाएं और सबसे पहले HCF एंड LCM की फर्स्ट क्लास अटेंड करें, ताकि उनको चैप्टर का बेसिक समझ में आ सके और वो क्लास सेकेंड, थर्ड और आने वाली सभी क्लास को ईजिली समझ सकें। और जिन भी भाई हमारे क्लास पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई जाने वाली सभी नई क्लासेस के बारे में टाइम के अकॉर्डिंग पता चल सके। चलेगा, हम अपनी सेकेंड क्लास पे चलते हैं। वो कहते हैं ना, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चलते हैं एक नई मंजिल की तरफ, यहाँ से चलते हैं एक नई मंजिल की तरफ। ये तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। चलेगा, हम अपनी क्लास सेकंड को स्टार्ट करते हैं और हमारी क्लास सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन लिखिएगा आप। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 14/33, 42/55 एंड 21/22। इसमें हमें फाइंड करना है LCM। चलेगा, इसका हम LCM फाइंड करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास देखी थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि HCF और LCM फाइंड करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन हमने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि HCF एंड LCM जब फ्रैक्शन में होती है वैल्यू, जब वैल्यू भिन्न में होती है, अंश और हर के रूप में होती है, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी कि अंश, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, यानी कि हर। तो सबसे पहले मेरे जो भी भाई हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो है कॉम्पिटिटिव लाइन में है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में जब भी जॉब करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की नॉलेज होनी भी जरूरी है। और जो मेरे CBSE और ICSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को इंग्लिश के साथ साथ थोड़ी सी हिंदी की नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बाईलैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ सके। अब इसमें हमें क्या करना है, जो LCM होता है, तो हम जो न्यूमरेटर होता है इसका तो निकालेंगे हम LCM, और जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम निकालते हैं HCF। देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें जब भी वैल्यू फ्रैक्शंस में आएंगी, इस क्वेश्चन में हमें HCF कोई भी एक वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों चीजें निकालनी होंगी, HCF भी और LCM भी। अभी मैंने आपको बताया, जो चीज फाइंड करने के लिए बोलता है वो सिर्फ न्यूमरेटर का, और जो उसका अपोजिट होता है, दैट मीन्स LCM का अपोजिट होता है HCF, वो निकालेंगे हम डिनोमिनेटर का, यानी कि नीचे वाली वैल्यूज का। अब हमारे पास न्यूमरेटर क्या क्या है, 14, 42 एंड 21। अगर हम इसका क्या निकालते हैं LCM, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास होती है 2, और मैंने आपको बताया भी था, कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे पहली अभाज्य और सम संख्या कौन सी है। तो 2 एक हमारी ऐसी संख्या है, नंबर 2, जो सबसे पहली अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर भी है, और प्राइम नंबर होने के साथ साथ इवन नंबर भी है। चलेगा, 2 से डिवाइड करने स्टार्ट करें। 2 7 जा 14, 2 21 जो होता है 42। अब 21 हमारा कभी भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बताया था कि LCM में अगर एक नंबर भी डिवाइड होता है तो हम डिवाइड करते हुए चलेंगे साथ साथ। अब हमें पता है कि यहाँ पे 7 है, यहाँ 21 है, और यहाँ पर भी 21 है, और 21, 7 ये सब कैसे नंबर है, ये सब ओड नंबर है, जो कि किसी भी इवन नंबर के मल्टीप्लाई में नहीं आते। इसलिए हम अपना नेक्स्ट ओड नंबर 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 7 एज इट इज रहने वाला है, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब हमें पता है कि 3 टाइम्स हमारे पास क्या है, 7 है, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब जितने भी हमारे पास यहां पर फैक्टर्स आते हैं, हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 2 × 3 × 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा होता है हमारे पास 42, 6 7 जा कितना होता है 42। यानी कि हमारे पास, अगर हम बात करते हैं न्यूमरेटर कितना आया है, हमारा न्यूमरेटर आया है 42। अब मैंने आपको बताया था कि हम डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं, HCF। डिनोमिनेटर अपने पास कितना है 33, 55 एंड ये वैल्यू है हमारे पास 22। ये वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर गलत हो गया था, ये वैल्यू हमारे पास 22।
देखिएगा अब यहाँ पर है हमारे पास 22 और इसका हमें निकालना है HCF। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमें HCF निकालना होता है किसी भी नंबर का तो हम उसको कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास नंबर्स हैं 33, 55 एंड 22। अब इसका कॉमन नंबर आप सभी को पता है क्या होगा 11, क्योंकि कॉमन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिससे ये सभी नंबर इजिली डिवाइड हो सके। 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 एंड 11 2 जा 22। क्या अब इनमें कोई ऐसा कॉमन नंबर है? नहीं, बस इसमें यहाँ पर इनके साथ साथ केवल एक कॉमन नंबर आता है 1। अब 1 से चाहे हम किसी नंबर में डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें उससे कोई भी किसी क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास अगर हम बात करें HCF की तो हमारे पास HCF हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन का हमें HCF मिलता है 11। तो HCF के नीचे HCF की वैल्यू, देन हमारा आंसर होने वाला है 42/11। जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को। मैं एक बार पीछे हटाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें इजीली। चलेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं, यही वैल्यूज के साथ। वैल्यूज हमारी यही रहने वाली है। जी हाँ, हमारी वैल्यूज यही रहने वाली है 14/33, 42/55 एंड 21/22। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें LCM नहीं HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? HCF। और मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था जो भी हमें फाइंड करने के लिए कहता है, स्पेशली फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब भी वैल्यू होती है और जो फाइंड करने के लिए कहता है वो हम केवल न्यूमरेटर का फाइंड करते हैं। तो अब बचा क्या है? LCM। LCM फाइंड करेंगे हम किसका? डिनोमिनेटर का। आई होप आपको इतना इजीली समझ में आ रहा होगा। चलेगा। अब हम HCF किसका फाइंड करेंगे? सबसे पहले न्यूमरेटर वाली वैल्यूज का। न्यूमरेटर वाली वैल्यूज कितनी है हमारे पास? 14, 42 एंड 21। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 21 जा, सॉरी इसको हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, देखो क्योंकि हमें पता है यहाँ पर क्या है 21। और 21 क्या है? 21 है हमारे पास ओड नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आएगा। समझिए आप, 21 कैसा है? ओड नंबर है जो कि 2 के टेबल में नहीं आने वाला। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कॉमन नंबर क्या है। देखिएगा 14, 42 एंड 21। जी हाँ, हमें पता है यहाँ पर कौन सा नंबर होने वाला है? 7, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, 7 6 जा होता है 42 और 7 3 जा होता है 21। देखिएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। अब हमें पता है हमारे पास इनके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो हमारे लिए हमारा HCF क्या होने वाला है? हमारे लिए हमारा HCF होने वाला है 7 अपॉन। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है LCM किसका? डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज का। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 33, 55 एंड 22। सबसे पहले जब भी हम LCM फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 2, 33 एज इट इज रहने वाला है, 55 एज इट इज रहने वाला है एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। जी हाँ, यहाँ पर ये आ चुकी है वैल्यू। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 55 एज इट इज रहने वाला है, 11 एज इट इज रहने वाला है। अब हमें पता है हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होगी जो डिवाइड करेगी वो है 5। 11 एज इट इज रहने वाला है, 11 5 जा 55 होता है, फिर से 11 एज इट इज रहने वाला है। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। 1 1 1। आपको पता है LCM में हम कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक लास्ट की वैल्यू 1 की फॉर्म में ना मिल जाए। और HCF में कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक सभी नंबर्स हमें प्राइम नंबर या फिर जो किसी से ना कटने वाले नंबर ना मिल जाए तब तक हम HCF में डिवाइड करते हैं। अब देखिएगा हमारे पास LCM क्या होने वाला है? LCM है हमारे पास 2 × 3 × 5 × 11। 2 × 3 × 5 × 11। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये होता है 2 3 जा 6, 6 5 जा होता है 30, 30 और 30 11 जो होता है 330। 30 11 से कितना होने वाला है? 330। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ऊपर वाले नंबर का HCF जो कि हमारा 7 है और LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा हमारा 330। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे हमारे चैनल के हमारी क्लासेस के जो मैसेज होता है आप वहाँ पे हमें मैसेज करके किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं कभी भी, ताकि हम आपको आंसर्स का इजीली रिप्लाई कर सकें। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिएगा, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप 11/14, 11/14, 55/42 एंड नेक्स्ट डिजिट हमारी होने वाली है 33/35, 33/35 एंड लास्ट डिजिट इज 44/63 और इसका हमें फाइंड करना है एलसीएम। जल्दी से एक बार फाइंड करें आप, फिर मैं आपको बताता हूँ ना। चलेगा, हम करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, यदि हमें एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। न्यूमरेटर हमारे पास कौन कौन से 11, 55, 33 एंड 44। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। 11, 55, 33 एंड 44। सबसे पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू 2 से। 11 एज इट इज आने वाला है, 55, 33 भी एज इट इज आने वाला है, लेकिन 2 से 22 टाइम्स जाएगा 44। 22 2 से कितना होता है 44। फिर से हम एक बार फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 11, 55, 33 एंड 11 2 होता है 22। चलेगा, अब हम नेक्स्ट वैल्यू से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है 33 किससे डिवाइड होने वाला है 3 से। 3 से 11 एज इट इज जाएगा, 55 भी, और 11 3 होता है 33। फिर से 11 एज इट इज आने वाला है। अब हमारी जो सेकेंड लास्ट वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 5। 11 एज इट इज आएगा, 5 11 जो होता है 55, फिर से 11 एज इट इज आएगा, फिर से 11 एज इट इज रहने वाला है। अब हम लास्ट वाली वैल्यू जो है हमारी 11 इससे डिवाइड करेंगे ताकि सभी वैल्यू 1 हो सके। देखिएगा, अब हमारे जो यहाँ पर फैक्टर्स आए हैं, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हम क्या निकाले हैं एलसीएम। 2 × 2 × 3 × 5 × 11, 2 × 2 × 3 × 5 × 11 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसका। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है 12 5 जा होता है 60, और 60 × 11 दैट मीन्स 660। तो हमारा एलसीएम कितना है, एलसीएम आया हमारे पास 660। एंड अब हम फाइंड करेंगे क्या एचसीएफ। हमारे नंबर्स क्या है एचसीएफ के लिए 14, 42, 35 एंड 63। देखिएगा, अब अगर हम 63 की बात करें तो 63 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है। 35 5 के साथ साथ 7 से डिवाइड होता है। 42 6 के साथ साथ 7 से डिवाइड होता है। 14 भी 2 के साथ साथ 7 से डिवाइड होता है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कॉमन नंबर है क्या है, वो कॉमन नंबर 7। तो हम 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 7 2 जा 14, 7 6 जो होता है 42, 7 5 जो होता है 35, 7 9 जो होता है 63। दैट मीन्स हमारा जो एचसीएफ रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, एचसीएफ इज 7। तो डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर कितना होने वाला है 660/7। जल्दी से नोट कर लीजिए, या एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जल्दी से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा, अब हम इसी क्वेश्चन का क्या निकालेंगे, फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसके बाद निकालते हैं हम इसका एचसीएफ। अब जो भी मेरी पहले क्लास अटेंड कर चुके हैं और जो इस क्लास को कंटिन्यू फोकस के साथ देख रहे हैं, उन सभी को पता है कि हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। हमें पता है हमारे पास अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्वेश्चन है। न्यूमरेटर कितना है हमारे पास, जो भी हम उसका निकालेंगे एचसीएफ, जो हमें निकालने के लिए बोला जाता है वो निकालते हैं हम ऊपर वाले का और उसका अपोजिट। यानी कि जैसे एचसीएफ पहले का बोला तो हमने न्यूमरेटर का निकाला है एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का निकालेंगे एलसीएम। चलेगा, अब एचसीएफ निकालते हैं किसका, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर है हमारे पास 11, 55, 33 एंड 44। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है हम जो भी कॉमन नंबर होता है सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 11 बोल सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 एंड 11 4 जा 44, 11 3 जा 33। अब देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर प्राइम नंबर्स भी जैसे 3, 5, और जब और इवन नंबर जैसे 4, और ये हमारे पास एक साथ में नंबर है 1, ये सभी एक दूसरे के किसी के भी कॉमन नंबर नहीं है।
तो इसलिए हमारे पास हमारा HCF कितना होने वाला है 11। तो यहाँ पे HCF के आगे लिख दीजिए आप 11 अपॉन। अब हमें निकालना है डिनोमिनेटर का LCM। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू कुछ कौन कौन सी हैं 14, 42, 35 एंड 63। चलेगा, अब सबसे छोटे नंबर से फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें निकालना है LCM। 2 7 या 14, 21 2 जा होता है 42, 35 एज इट इज रहने वाला है, 63 भी एज इट इज रहने वाला है। मेरे साथ साथ आप निकालते हुए चलिए इसको। अब हम करेंगे 3 से डिवाइड, 7 एज इट इज रहेगा, 3 7 जो 21 होता है, 35 एज इट इज रहेगा। इससे जब डिवाइड करेंगे 21 3 जो होता है 63, 21 3 जो कितना होता है 63। अब हम फिर से किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 7 एज इट इज रहेगा, 7 एज इट इज रहेगा, 35 भी एज इट इज रहेगा, 3 7 जो 21। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 7 7 5 7 जो होता है 35 एंड 7, फिर 7 से 1 1 1 एंड 1। देखिएगा अब हमारे पास हमारे फैक्टर्स कितने कितने हैं, हमारे फैक्टर्स हैं LCM के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 से कितना होता है 18 5 यानी कि 18 5 होता है 90, और 90 गुना 7 अगर हम 90 इंटू 7 करेंगे तो कितना होता है 630। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 11 अपॉन 630। जल्दी से नोट कर लीजिए आप एक बार। चलेगा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिएगा हमने एक तरह के क्वेश्चन में पहले 2 किए और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 2 तरह के क्वेश्चन किए। दैट मीन्स हमने 2 क्वेश्चन, हमने 4 क्वेश्चन साथ साथ सोल्व कर लिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.36। लिखिएगा मेरे साथ साथ 0.36, 1.2, 4.8। फाइंड LCM। देखिएगा कोई बात नहीं, आप मेरे साथ साथ सोल्व करते चलें। देखिए अब ये किस में है वैल्यू, ये है वैल्यूज हमारे पास डेसिमल में। अब डेसिमल से यानी कि दशमलव भिन्न में। अब दशमलव से हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, दशमलव से हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में। जैसे कि हमें पता है 0.36, अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूँ तो कितना आता है 36 अपॉन 100। 1.2 डेसिमल हटाया 12 अपॉन 10। 4.8 डेसिमल हटाया 48 अपॉन 10। हमें फाइंड करना है इसका LCM। मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का LCM एंड डिनोमिनेटर का HCF। न्यूमरेटर हमारे पास कितना है 36, 12 एंड 48। कर दीजिए आप डिवाइड, 2 से डिवाइड करते हैं, 18 2 जा 36 होता है, 2 6 जा 12 एंड 24 2 जा होता है 48। फिर से 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 12 2 जा 24। फिर से 2 से करिए आप, 9 3 एंड 2 6 जा 12। फिर से 2 से कर सकते हैं हम लोग, 9 3 2 3 जा 6। अब देखिएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से 1 1 एंड 1। अब अगर हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि LCM फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा होता है 16, और 3 3 जा कितना होता है 3 3 जा होता है हमारे पास 9, और 16 9 जा कितना होता है 144 अपॉन। अब हम चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे पास वैल्यू कितनी है 100, 10 एंड 10, 100 10 और 10। जब हमारे पास ये वाली वैल्यूज आती है 100 10 और 10, तो हम इसमें किससे डिवाइड करेंगे, जो कॉमन नंबर होगा। हमें पता है कॉमन नंबर कितना है 10, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। हमारे पास ये कॉमन वैल्यूज है। अब हमें पता है कि इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं आने वाला। दैट मीन्स हमारा HCF कितना है HCF इक्वल टू 10। तो हमारे पास होने वाला है HCF हो गया हमारे पास 10। अब हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है 144 अपॉन 10 की वैल्यू कितनी होती है 14.4। जल्दी से नोट कर लीजिए आप आंसर।
चलेगा, इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, ताकि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ मिल सकें। चलेगा, अब हमने इस क्वेश्चन में भी क्या निकाला था, हमने इस क्वेश्चन में भी सोल्व किया था एलसीएम। अगर मैं बोलता हूं कि इसी क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा, अब इस क्वेश्चन के एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 36/100, 12/10 एंड 48/10। चलेगा, अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ अपॉन एलसीएम मैंने क्यों लिखा है, मैंने आपको अभी बताया था, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला था वो सिर्फ हम न्यूमरेटर का निकालते हैं, और उसके अलावा जो बचता है यानी कि एलसीएम वो किसका निकालते हैं, डिनोमिनेटर का। चलेगा, एचसीएफ निकालते हैं हम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना अपने पास 36, 12 एंड 48, इसका एचसीएफ। सबसे पहले हमें पता है कॉमन नंबर से डिवाइड करते हुए चलना है हमें, सिर्फ 2 से। 18 2 जा 36, 2 6 जा 12, और 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 24 2 जा होता है 48, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 12 2 जा 24। अब हम देख सकते हैं इसमें यहाँ पर 2 से सिर्फ यहाँ पर डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक नंबर से वो डिवाइड हो सकता है 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब हम बता सकते हैं कि हमारे पास कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। हमारे पास वैल्यूज क्या होने वाली है एचसीएफ के लिए, 2 × 3, दैट मीन्स 2 2 जा 4, 4 3 होता है 12। तो हमारे पास न्यूमरेटर कितना आ चुका है, न्यूमरेटर आ चुका है अपने पास 12, और डिनोमिनेटर के लिए बात करते हैं हम। डिनोमिनेटर का निकालना है हमें एलसीएम, दैट मीन्स 100 × 10 × 10। अब इसके लिए सबसे देखो, हम कह सकते हैं कि 10 से अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करें तो हो सकता है 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, फिर से 10 से डिवाइड कर लिए, 10 1 जा 10, 1 and 1, एलसीएम दैट मीन्स 10 × 10, 10 10 जा कितना होता है 100। तो हम कितना लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 12/100, और जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.12। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप बताइए कि जो भी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा और जो हमने आज की सेकंड क्लास में पढ़ा है, इसमें आपको क्या क्या पसंद आया, क्या क्या आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा है। और अगर आपको थोड़ा भी कुछ भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए बातें अपनी, हमें मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई है या आपको किसी अलग क्वेश्चन की आपको क्वेरी करनी है तो आप वो भी बता सकते हैं हम, ताकि हम अपने नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चंस को ऐड कर सकें। चलेगा, मिलते हैं। और आप हमें प्लीज़ अप्रिशिएट करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को सब लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम आने वाली न्यू वीडियोस को और अच्छे तरीके से आपको समझा सके, और आपके द्वारा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे आसपास, हमारे पास जो आपके द्वारा क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उनको और अच्छे से आपको समझा सकें। तो अप्रिशिएट करते रहिए हमारा चैनल। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अक्षय चौहान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।